बहराइच में हुई हिंसा के बाद अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने करीब 23 घरों, जिनमें मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है, वहां पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। बुलडोजर न्याय कहां तक सही है, ये तो एक बहस का मुद्दा है। निजी घरों को ध्वस्त करने का जल्दबाजी में किया गया बुलडोजर न्याय आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय कर दी है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। इसे लेकर सीएम आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी 9 सीटों को जीतने के प्लान पर रणनीति तैयार कर चर्चा की गई। जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहां के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया। सीएम योगी ने टीम 30 को उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का टारगेट दिया। खैर, हमारा आज का टॉपिक उपचुनाव नहीं है। आज हम बात करेंगे बहराइच के महाराजगंज इलाके में पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए नोटिस और 3 दिनों के अल्टीमेटम के बारे में। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर से लेकर मस्जिद की 4 दुकानों समेत 23 दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। जिन आरोपियों को नोटिस दिया गया है, उनमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदू आरोपी शामिल हैं। नोटिस जारी कर सभी से पूर्व में डीएम के आदेश की कॉपी मांगी गई, जिसमें अनुमति पत्र न मिलने पर सभी के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एसडीएम महसी अखिलेश सिंह ने बताया कि सभी को भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। महाराजगंज इलाके में जिन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया, उसमें 3 सगे भाई भी हैं। रामप्रसाद के तीनों बेटों ननकऊ, पप्पू और मून जायसवाल के घरों पर भी नोटिस लगाया गया है। घर वालों ने कहा, प्रशासन ने कभी हमें कोई नोटिस नहीं दिया। कल अचानक शाम को 3 दिन में मकान गिराने का नोटिस देकर चले गए। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगाए गए नोटिस के बाद लोगों ने अपने घरों के सामान निकालना शुरू कर दिया। दुकान खाली करवाई जा रही है। इलाके की मस्जिद कमेटी द्वारा बनाई गई 4 दुकानों को भी नोटिस दिया गया है। मस्जिद कमेटी से जुड़े संचालक का कहना है कि प्रशासन ने 1 साल पहले ही नोटिस दिया था और अब वे दुकान खाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद ही जहां तक निशान लगा है, उस निर्माण को तोड़ देंगे। बहराइच में हिंसा पर अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बहराइच डीएम ने महसी एसडीएम अखिलेश सिंह को हटा दिया। उनको बहराइच सदर से अटैच किया गया है। हालांकि उन पर कार्रवाई क्यों की गई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहराइच हिंसा के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे को लखनऊ तलब किया गया। सीएम योगी ने शुक्रवार रात को उनसे लंबी बातचीत की। बहराइच हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि दुकानें जलाने वाले दंगाइयों को भी सजा मिलनी चाहिए। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। जिन्होंने पूरा बाजार जला दिया और महिलाओं से बदसलूकी की, उसके साथ भी वैसा ही सलूक होना चाहिए। जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। बुलडोजर न्याय न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिकाओं को मिला देता है और सत्ता के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ जाता है।
इसके अलावा अभियुक्तों के निर्दोष परिवार के सदस्यों को असंगत दंड दिए जाने की नैतिक चिंताएं हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।